ठीक है, तो सबको जय मसीह की। अभी हम बाइबल से कुछ सीखेंगी। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे अपनी इन वचन के द्वारा जो परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं ये वचन के लिए। और हम जब सीखेंगे प्रभु, आपके आत्मा के द्वारा हमें सिखाइए, ना बल से, ना बुद्धि से, ना शक्ति से, बल्कि तेरे आत्मा के द्वारा, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर एफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पर इस प्रकार से बाइबल बतलाती है, लिखा है कि हे बालको, प्रभु में अपनी माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञाएं है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हे बच्चे बोलो, अपने बच्चों को रिक्स ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षाओं और चेतावनियों देते हुए उनका पालन पोषण करो। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से वचन कहते, मेरे प्रियो, वचन कहती है, हे बालको, प्रभु में अपनी माता पिता की आज्ञाकारी बनो। कई बार हम देखते हैं कि हम पिताजी लोग को भी, या बोलते हैं कि माँ लोग को भी, जैसे कि यहाँ पर वचन कहते हैं अपने बच्चों को रिक्स ना दिलाओ। कई बार हम दिलाते हैं, जैसे कि अगर आमतौर से देखा जाए, कोई भी अगर वो बोलते हैं तो हम उसके लिए ला के दे देते हैं, कोई बात नहीं, उसमें ठीक है। लेकिन हमें पहले ये जानना चाहिए कि इस बात से ये बच्चे का ये बच्चे की क्या नुकसान तो नहीं होगी, या ये बच्चे के लिए कुछ माँ बाप की विपत्ति कारण तो नहीं बन जाएगा। तो हमें सबसे पहले अपने बच्चों को उन बातों को प्रभु के लिए जो अच्छे है, हम मसीह परिवार के लोगों के लिए जो अच्छे है, इन बातों को हमें सिखाना है। सबसे पहले मसीह परिवार के लिए ये सबसे पहली आज्ञा है कि अपने बच्चों को उन बातों को सिखाओ, या जो कुछ भी वो मांगते हैं आप पहले देखो क्या ये उचित है, या परिवार के लिए, माँ बाप के लिए ये क्या बोलते हैं समस्याएं का कारण भी बन सकते हैं। तो हमें सबसे पहले देखना है कौन सी बात जो अपने बच्चे चाह रहे हैं। और लिखा है बच्चों के लिए भी, ये अपने माँ बाप की, आजकल हम देखते हैं तो कोई अपने बच्चों को कुछ बोलते नहीं। प्यार कई प्रकार की प्यार है। प्यार अगर देखा जाए, आपके बच्चे जो भी कर रहे हैं आप कुछ नहीं बोलते, प्यार वो नहीं है। प्यार तो वो है जो आपके बच्चे कर रहे हैं आप डांट रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार ये होता है कि जैसे कि आज संसार में आप देख सकते हैं कि कई बात आ जाते हैं, उन बातों में शायद हमारे भी बच्चे हो सकते हैं, आपके भी बच्चे हो सकते हैं, लेकिन शायद उसमें वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगी, शायद वो समझौता कर रहे होंगी, लेकिन आप देखकर भी कुछ नहीं बोलते हैं, जबकि हम मसीह परिवार है, जबकि हम परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं। लेकिन अगर हम कहती हैं, बोलती हैं, नहीं तुमको नहीं करना चाहिए, ये भी एक देखा जाए, ये आपके बच्चे के लिए आपका प्यार है। आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे चले जाएं उन संसार में, उन लोगों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनकी परिवार किस प्रकार की है, उन लोगों के समान वही चले जाएं। आप नहीं चाहते कि जब आप अपने बच्चों को आप डांटते हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे बड़ी जरूरत हमें अपनी गलतियों को, इन बातों को यहाँ पर हमें देखना है। यहाँ पर लिखा है, हे बालको, अपनी माता पिता की आज्ञा करें। हमें भी परखना है कि क्या हमें हमारे पिताजी लोग या हमारे मम्मी क्या मुझे सही आज्ञा देते हैं। आज्ञा को भी परखना है। कई बातों के अगर आमतौर से देखा जाए, घर में से लोग, कई लोग हैं जो अपने बच्चों को ला के बोलते हैं, जो मेरे लिए ये दारू ला दो, कई बातें जो बोलने में शर्म लगे, इन प्रकार की बातें हैं। तो वो तो वे लोग करते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे के लिए कुछ अच्छे होगी, उनका भविष्य के लिए अच्छे होंगे, एक शिक्षा होना चाहिए मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु में और अपनी माता पिता की आज्ञाकारी बनो। सबसे पहली आज्ञा उन मसीह परिवारों में, सबसे पहली आज्ञा उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को सिखाना चाहिए।
हालेलुया, सिखाना चाहिए मेरे प्रियो। और नीचे लिखा अपनी माता पिता की आदर कर। आज आदर तो गायब ही हो गई। किसी की परिवार में आदर नहीं है। ना पिताजी बच्चे के आदर करते, ना बच्चे पिताजी के आदर करते। आदर की बात कहाँ कहाँ चली गई? क्यों नहीं आते हैं हमारे मसीह परिवार में, मसीह समाज में, विश्वासी जगत में दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? जबकि परमेश्वर के वचन कहते हैं अपने बच्चों को उन बातों को सिखाओ जो उनके लिए लाभ है। दो प्रकार की लाभ है। एक तो उन भविष्य में उसके लिए अच्छे हो जाएगी, वे दूसरों के समान उन हरकतें नहीं करेंगी। और एक लाभ होगी कि वो परमेश्वर के वचन में हमेशा चलते रहेंगी। ये उनके लिए लाभ है। जबकि वो अपने लिए उन बातों को जमा करेगी जो परमेश्वर को पसंद है। नहीं तो वो अपने लिए उन बातों को जमा करेगी जो दूसरों को अच्छा नहीं लगेगा। जबकि वो मसीह परिवार से है, मसीह को जानते, उनके परिवार के लोग परमेश्वर को जानते हैं, जानकार भी वे अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर नीचे वचन लिखा हुआ है, सबसे पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। इसमें एक गिफ्ट के समान हम बोल सकते हैं, कुछ है। अगर ये चीज हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, और या अपना हमारे बच्चे हमारे आज्ञा पालन करते हैं, वो उसमें कोई खामियां नहीं होगी, उसमें खालीपन नहीं होगी, उसके साथ कुछ है। लिखा हुआ है पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अगर इन चीज जो करेगा उसके लिए यहां पर कुछ रखा हुआ है। वचन कहते इस प्रकार से वचन। तो यहां पर कहते कि तेरा भला हो, सबसे पहले वो बच्चे की भला होगी। नंबर 1, बच्चे जो भी लड़की हो या लड़का हो उसके लिए भला होंगे। मसीह परिवार के लोग सबसे पहले वो भला होगी। और तीसरे बात लिखा है तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहोगी। हालेलुया, तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहोगी। किस प्रकार से जीवित रहोगी? यदि हम अपने माँ बाप की आज्ञा को पालन करते हैं और माँ बाप की यदि हम आदर करते हैं, तो इसके साथ ही साथ हमारा तो भला ही होंगी, हमारा भविष्य भी भला होगा। क्योंकि हम उनकी बातों को मानकर आए हैं, तो हमारे बच्चे जब होंगी वो भी हमारे आज्ञा पालन करेगी। तो इस प्रकार से हमारे लिए एक लाभदायक परमेश्वर के वचन के अंतर्गत नीचे लिखा हुआ है तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहोगी। धरती पर जीवित रहने के लिए एक ही उपाय है, माता पिता की शिक्षाएं जो परमेश्वर की ओर से दी गई है उनकी शिक्षाएं को पालन करना। ये अगर हमारे अंदर है तो हमारे लिए अच्छे होंगी। ये परमेश्वर के लिए एक अच्छी योजना हमारे अंदर हो जाएगी। अगर हम दूसरे जगह में रहेंगी तो शायद परमेश्वर हमारी ओर से मुंह फिर सकते हैं, उनका मुंह दूसरा ओर ले जा सकते हैं अपने मुंह परमेश्वर। और नीचे लिखा हुआ है जीवित रहोगी। और 6:4 में लिखा हुआ है बच्चे वालों जो हमारे बच्चे हैं, लिखा हुआ है अपनी बच्चों को रिश्त ना दिलाओ। सबसे पहली जरूरत हमारे बच्चे, मैंने पहले भी बोल दिया होंगी, पहले बोल दिए कि बच्चों रिश्त ना दिलाओ। कई लोग बोलते हैं ये बच्चे अच्छे नहीं है, ये बच्चे ऐसे, तो हम अपने बच्चों को डिस्करेज करते हैं, इनकरेज नहीं करते हैं। ये पढ़ाई नहीं करते, ये अगर उसको हम इनकरेज नहीं करेंगे, अगर उनको परमेश्वर के वचन सिखाएंगी नहीं तो कहाँ से सीखेगा? संसार में तो बहुत सारी शिक्षा है। हाँ, आप ऐसे भी मत छोड़ दीजिए छोटे बकरियों की समान अपने बच्चों को, नहीं तो बाद में हमारे लिए बहुत समस्या का कारण बन जाएगा अपने बच्चे। तब बाद में बोलेंगे हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। बर्बादी का कारण हमारे अंदर है मेरे प्रियो। यदि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन नहीं सिखाते हैं तो ऑटोमेटिक वो बर्बाद हो जाएंगी। और नीचे लिखा हुआ है रिस्क ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षाओं और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। पालन पोषण करना हमारे अंदर है। यदि परमेश्वर के वचन हम पढ़ के उनको नहीं सिखाते हैं, उनको नहीं बताते हैं, नहीं बतलाते हैं, बेटे तुमको ऐसे नहीं करना है, बेटे तुमको रिक्स का मतलब है तुम अपने बच्चों को रुको, आप इधर गए तो हम आपको डंडा लगाएंगे, आप मेरी बात नहीं मानते तो आपको इस प्रकार से आपको करेंगे। ये होता है रिक्स दिलाना अपने बच्चों को। आप उसको डरा रहे हैं, आप उसको शिक्षा नहीं दे रहे हैं। अपने बच्चों को डराओ मत, बल्कि प्रभु की शिक्षाओं में पालन पोषण करो। जैसे
उनकी लाभ हो, परमेश्वर के वचन के अंतर्गत उनकी लाभ हो, वे धरती पर जीवित रहेगी और आपका पालन पोषण करना कभी व्यर्थ नहीं होगी। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। लिखा हुआ है यहां पर, तो अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षाओं और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। जितने भी परमेश्वर की भक्त लोग हैं, जितने भी परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जानकर ग्रहण कर लिया है, वे इसका काम है अपनी बच्चों को परमेश्वर के रास्तों पर चलाना। उनकी काम है परमेश्वर के वचन को उनको सिखाना। नहीं तो हम ऑटोमेटिक संसार के बच्चों के समान अपने बच्चों के अंदर में उन काम को देखेंगे जिन काम वो संसार लोग करते हैं। अगर नहीं देखेंगे तो काम हमारे है उनका प्रभु को शिक्षाओं को दे। प्रभु तुमको बेटे तुमको प्रार्थना करके स्कूल जाना है, बेटे तुमको रात में प्रार्थना करके सोना है, तुम मोबाइल में गलत गंदे को देखना मत, ये संसार की बच्चों के समान मत बन, बल्कि उस परमेश्वर के बच्चे के समान बन, उस परमेश्वर के परिवार की लोगों की बच्चे के समान बन जाओ, जैसे कि तुमको प्रभु पसंद हो, यीशु प्रसन्न हो आपसे, जैसे कि तुम उन बातों को सीख सके जिन बात के लिए हमने प्रभु को पाया है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारा काम है अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षाओं को जैसे भी देना है। नहीं तो हम ऐसे भी देखेंगे अपने बच्चों के अंदर उन काम को, अंधकार के काम उसको वर्णन नहीं किया जा सकते। अंधकार के काम सड़क सड़क में पड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, इस प्रकार की जिंदगी हम नहीं चाहते कि हम अपने बच्चे बर्बाद हो जाएं, और हम भी नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को रिस्क नहीं डाला। कितने लोग सुसाइड होते, कितने लोग अपने माँ बाप की दुख से दूर चले जाते हैं। क्यों आज मसीह परिवार में पिताजी के अंदर उन प्यार नहीं है? क्यों नहीं है? कहाँ चले गए? जबकि हम परमेश्वर को जाना, यीशु को जानकर हमने ग्रहण कर लिया है, वे परमेश्वर है, और अपने बच्चों को सिखाएंगे जरूर। मेरे प्रियो, हम अपने बच्चों के लिए उन बातों को हम दूसरों जगह ले जाते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले उन आज्ञा पालन अगर हम बच्चे नहीं करते हैं, जानकर भी, आज तो शिक्षा का युग है, शिक्षा का एक कोई कमी नहीं है। सबसे पहले हमें अगर ऊपर का अगर वचन देके अपनी माता पिता का आदर नहीं करते बच्चे, तो ये बच्चे की गलत काम की वजह ऐसे करते हैं। अगर नीचे अगर देखा जाए, लिखा है अपने पिताजी, लिखा हुआ है कि प्रभु में उसका पालन पोषण करो। अगर आप इस प्रकार से करेगी तो आप कभी भी अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाओगी, कभी भी नहीं प्रियो। तो इसी प्रकार की जिंदगी अगर हम रहेंगे हमारा, और अपने बच्चों के लिए हम देख सकेंगे। नहीं तो हम दूसरी तरफ, अपने बच्चों दूसरे मार्ग में, आप दूसरे मार्ग में, पति दूसरे मार्ग में, कोई दूसरे इधर उधर भटक जाएंगे। मेरे प्रियो, वचन के साथ लगाओ, और परमेश्वर के वचन यहाँ पर लिखा हुआ है, अपने बच्चों को पालन पोषण करो और प्रभु की शिक्षा में पालन पोषण करो। कोई दूसरा शिक्षा नहीं दिए गए, केवल परमेश्वर के वचन में उनका बड़ा करो। हाँ, हालांकि संसार की शिक्षाएं हमारे लिए अनिवार्य है, हमारे लिए जरूरत है, ठीक है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर की शिक्षाएं भी जरूरत है। नहीं तो हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या है, क्या चीज हमारे बच्चे के अंदर। शिक्षाएं तो है, लेकिन शिक्षाएं का कोई मायने नहीं रहेगी अगर परमेश्वर की शिक्षा आपके बच्चे के अंदर नहीं है। शिक्षाएं रहेगी, अगर प्रभु की शिक्षा आपके बच्चे के अंदर नहीं है। तो हमारा काम बनते हैं कि अपने बच्चों को उन बातों को सिखाना चाहिए जिन बात के लिए परमेश्वर ने आपको बोला है। जबकि आपका मसीह परिवार है, परमेश्वर को आपके परिवार के सब लोग जानते हैं, तो इन बातों को हमें याद रखना चाहिए। दिन प्रतिदिन अपने बच्चों को इस प्रकार की जिंदगी दोहराना चाहिए। जबकि हमारा परिवार मसीह परिवार है, मसीह समाज है। मेरे प्रियो, अलगदाई का जिंदगी, अलगदाई उन जिंदगी बिताओ जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, जिससे परमेश्वर की महिमा हो हर दिन। यह हमारा काम बनते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर, जबकि मसीह परिवार में है। तो मेरे प्रियो, आज हमने क्या सीखा? जैसे कि लिखा हुआ है, हमने तीन बात सीखा। सबसे पहली,
प्रभु में अपने बच्चे लोग जवान हो, कोई भी हो, सबसे पहले अपने पिताजी की आज्ञा पालन करना। सबसे पहले परखना भी चाहिए कि वो सही आज्ञा देते या गलत आज्ञा, ये परखना चाहिए। बच्चे भी हो, जवान हो या जवान बहनी हो, परखना चाहिए कि मेरे पिताजी मेरी मम्मी लोग क्या मुझे सही आज्ञा देते हैं, सही आदेश देते हैं क्या या नहीं, ये भी देखना चाहिए। लेकिन पालन जरूर करना चाहिए। अगर सही नहीं तो आप पालन नहीं मत करिए। अगर सही है, जो प्रभु को प्रभु जो चीज़ से प्रभु को लगाव है, जो चीज़ प्रभु को भाता है, उस चीज़ को आगे आप पालन कीजिए। नीचे लिखा हुआ है उसका जो पालन करेगा उसके लिए क्या है, वो उसके साथ प्रतिज्ञा भी है, वह क्या होगी, वह उसके लिए भला होगी अगर वो आज्ञा करते हैं, आज्ञाकारी का है। और नीचे लिखा है वो धरती पर जीवित रहेगी बहुत दिन तक, बहुत दिन तक जीवित रहेगी ये। और नीचे और पिताजी लोगों के लिए लिखा हुआ है कि माँ बाप के लिए अपने बच्चों को रिक्स ना दिलाओ, बल्कि उनका पालन पोषण करो। ऐसे नहीं संसार की शिक्षाओं के समान नहीं, बल्कि प्रभु की शिक्षाओं में पालन पोषण करो। नहीं तुमको यह करना चाहिए, नहीं तुमको इस प्रकार की ज़िंदगी नहीं करना चाहिए। हमें बोलना है चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो आपके बच्चे खतरे में पड़ जाएंगी। संसार बहुत खतरनाक है मेरे प्रियो। इससे बचने के लिए केवल एक ही उपाय है, परमेश्वर के वचन, और उससे कोई दवाई दूसरा नहीं है। तो 3 बातें हमने सीखा। धरती पर जीवित रहोगे बच्चे, दूसरी बात उसका भला होगी, और माँ बाप के लिए अपने बच्चों को रिक्स ना दिलाओ, बल्कि उनका पालन पोषण करो। हमने 3 बातें देखी है। ठीक है, तो इस प्रकार की ज़िंदगी हमें बिताने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए, लालसा होना चाहिए, इच्छा भी होना चाहिए। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। ये वचन यहाँ तक हम रखते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।